फ्रेंड्स, आज की हमारी स्टोरी एक वेयरवुल्फ और ह्यूमन गर्ल के बीच में होने वाली है और ये बहुत ज़्यादा रोमांटिक और क्यूट है क्योंकि इसमें बहुत ही क्यूट बॉय है जो आपको बहुत पसंद आएगा। इसमें हमारा मेन लीड जो कि एक वेयरवुल्फ है वो हमारी इनोसेंट फीमेल लीड के लिए सबसे लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। इस ड्रामा में आपको रोमांस के साथ साथ कॉमेडी भी भर भर के मिलेगी और इस ड्रामा की स्टोरी पहले वाली वेयरवुल्फ स्टोरी से काफ़ी अलग है, तो प्लीज़ आप इस स्टोरी को पूरा लास्ट तक देखना। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम हमारे मेन लीड मिस्टर वॉन को देखते हैं। वो एक वेयरवुल्फ होता है और बिल्कुल वुल्फ की तरह दहाड़ रहा था, उसकी आइज भी चमकने लग जाती हैं। मिस्टर वॉन का बंदा कहता है, बॉस आप खुद पे कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्या आपको आपका सोलमेट मिल गया? मिस्टर वॉन कहता है, ये सब उस 4 साल पहले वाली लड़की की वजह से हो रहा है। मेरी वुल्फ सोल अवेकन हो गई है, उस लड़की को जल्दी से जल्दी ढूंढो। तो उसका बंदा जल्दी से भागता है। इधर हम हमारी फीमेल लीड रुआन को देखते हैं जिसके बेटे बाबा की तबीयत खराब हो रही थी, तो वो डॉक्टर से पूछती है आखिर मेरे बेटे को हुआ क्या है। डॉक्टर बताता है कि बाबा का पूरा बॉडी चेकअप कर लिया बट इसके हाई फीवर की अभी तक वजह समझ में नहीं आ रही। अब तो बस एक ही रास्ता है, इस बच्चे के बाप को ढूंढना होगा और फिर उसके जीन्स चेक होंगे। रुआन सोचती है बाबा के फादर को, मुझे तो ये भी नहीं पता वो कौन है। फिर रुआन पेमेंट करने के लिए रिसेप्शनिस्ट के पास जाती है बट वो बताती है कि तुम्हारे क्रेडिट कार्ड में इतने पैसे ही नहीं है। रुआन कहती है मैंने तो ऑलरेडी 50,000 भर दिए हैं। रिसेप्शनिस्ट कहती है तुम्हारे बच्चे का बाप के तो पता नहीं है, जिस वजह से उसकी बीमारी का भी पता नहीं लगा पाए हम, इसलिए उसके स्पेशल चेकअप हुए हैं जिसमें कम से कम 1 लाख और चाहिए। वो अपने सारे क्रेडिट कार्ड देती है बट किसी से भी पैसे पूरे नहीं होते, तो वो अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स से कॉल करके पैसे मांगती है कि मेरा बेटा बीमार है बट कोई भी उसको पैसे नहीं देता। देन फिर रुआन के पास्ट से हमें पता चलता है कि उसके पेरेंट्स नहीं है और उसके आंटी अंकल ने पकड़ के उसको नशा दे दिया था कि हमने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया है, एक बुड्ढे के साथ नाइट स्पेंड कर लेना, समझो हमारा एहसान चुका दोगी तुम। उसे जबरदस्ती नशा पिला दिया होता है बट वो वहाँ से भाग जाती है। उसके आंटी अंकल पीछे पड़ गए थे पर वो भाग के एक एलिवेटर में छुप जाती है। दूसरी तरफ हम हमारे मेन लीड मिस्टर वॉन को देखते हैं जिसकी हालत खराब हो रही थी, तो उसका बंदा कहता है बॉस मैं जल्दी से आपके लिए कोई लड़की ढूंढता हूँ। मिस्टर वॉन कहता है वेयरवुल्फ का पूरी लाइफ में सिर्फ एक ही मेट होता है, तो जब तक मुझे मेरी सोलमेट नहीं मिल जाती मैं कुछ नहीं करूंगा। तुम जल्दी से माउंटेन पे से स्पेशल वाटर लेके आओ। इतने में नशे की हालत में रुआन वहाँ पे आ जाती है उसी रूम में और मिस्टर वॉन उसे पकड़ के खींच लेता है और कहता है लड़की तुम खुद मेरे पास आई हो, मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हूँ, और उसे किस करने लग जाता है। रुआन भी नशे में थी, वो भी उसे किस करने लग जाती है। फिर क्या उन दोनों ने साथ में नाइट स्पेंड कर ली थी। मॉर्निंग में रुआन की आइज खुलती तो सोचती है मैंने सच में किसी स्ट्रेंजर के साथ 1 नाइट स्टैंड कर लिया, और चुपके से उठ के वहाँ से भाग जाती है। पर जब वो घर आती है उसके आंटी अंकल उसे घर से बाहर फेंक देते हैं कि तुमने हमारा सारा प्लान चौपट कर दिया, अब निकल जाओ यहाँ से। जिस वजह से रुआन के पास अब तो एक घर भी नहीं रहा और बाद में उसको पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। और तो डॉक्टर ने बताया कि तुम्हें कुछ प्रेगनेंसी इश्यूज हैं जिसकी वजह से तुम्हारा सिर्फ यही बेबी हो सकता है। वो सोचती है मेरा बेबी सिर्फ मेरा इकलौता रिलेटिव है, इसलिए वो इस बेबी को रखने का डिसाइड करती है। और इधर मिस्टर वॉन अपने बंदे को बोलता है उस लड़की का पता चला? तो बताता है कि नहीं, बट इतना पता चला है वो लड़की गलती से आपके रूम में आ गई थी, वो लड़की पक्का लड़कों के साथ रहती होगी। मिस्टर वॉन कहता है इंसान भरोसे के लायक नहीं है, उसका पहले से बंदा है फिर भी मेरे रूम में आई। इधर हम रुआन को देखते हैं जो अपने बेबी के फादर का पता करना चाहती थी, इसलिए उसी होटल में आती है जहाँ पर 4 साल पहले उसका 1 नाइट स्टैंड हुआ था, और फिर अपना आई कार्ड दिखाती है। बट वहाँ पर उसको सूचना मिल जाती है जो कहती है हम इतने टाइम में मिले हैं और तुमने अपना क्या हुलिया बना लिया। रुआन कहती है सूजिन क्या तुम मेरी पता लगाने में हेल्प कर सकती हो? सूजिन कहती है तुम तो स्कूल बेटी थी ना, मैं तुम्हारी क्लासमेट है, मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूँ? रुआन कहती है प्लीज मेरी हेल्प कर दो, मैं बाद में तुम्हारे एहसान चुका दूंगी। तो सूजिन कहती है पहले घुटने टेकर भीख मांगो तो शायद मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं। तो रुआन को ना चाहते हुए भी घुटनों पर लाना पड़ता है। इधर मिस्टर वॉन का बंदा आकर उसे बताता है कि बॉस 4 साल पहले वो लड़की ने एक बच्चे को जन्म दिया और वो बच्चा अभी हॉस्पिटल में है और उसे बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, जिसका कारण अभी तक डॉक्टर्स भी नहीं पता लगा पाए। मिस्टर वॉन एकदम हैरान था, जल्दी से उस बच्चे को ढूंढो, और फिर उस लड़की से मिलने के लिए इशारा लगा था। इधर सूजिन तो रुआन की हेल्प करने की बजाय उसका मजाक उड़ाती है। रुआन कहती है मैं तो बस ऐसे कस्टमर इन्फॉर्मेशन निकालना चाहती हूँ, इसमें गलत क्या है? बट सूजिन चिल्लाती हुई मैनेजर को बुला लेती है जो आके रुआन को धक्का मार देता है, जिसकी वजह से वो गिरने वाली होती है। बट तभी मिस्टर वॉन आकर उसको कैच कर लेता है और कहता है तुम रुआन हो? वो पूछती है तुम कौन हो? तो कहता है 4 साल पहले होटल में जिस लड़के के साथ तुमने नाइट स्पेंड की थी मैं वही हूँ। सूजिन और मैनेजर उसे देख के हैरान, ये तो मिस्टर वॉन है, और पैरों में गिर के माफी मांगने लगे थे। प्लीज बॉस हमें माफ कर दीजिए, हम अंधे थे।
बट मिस्टर वॉन उन दोनों को पूरी इंडस्ट्री में से बैन कर देता है और उसका बंदा उन्हें पकड़ के बाहर फेंक आता है। देन मिस्टर वॉन रोनन को गोद में उठाकर ले आता है और अपनी कार में ले आया था। वो कहती है उस रात तुम थे, इसका क्या सबूत है? तो वो उसको डीएनए टेस्ट सिखाता है, ये मेरी और तुम्हारे बेटे बाबा की है। रोनन कहती है बाबा को अनक्योरेबल डिसीज है और तुम उसको ऐसे उठा लाए। वो कहता है बाबा बीमार नहीं है, मैं उसका फादर हूँ और उसका हाफ वुल्फ ब्लड है और वुल्फ्स को 5 साल का होते ही माउंटेन के वाटर पीना पड़ता है, तभी वो अंदर के बीस्ट को कंट्रोल कर पाते हैं। रोनन एकदम हैरान थी और कहती है इसका मतलब तुम इंसान नहीं हो? तो कहता है अगर तुम उस रात मेरे रूम में नहीं आती तो फिर ये सब नहीं होता, पर अब जब हमारा बेबी है तो मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा, पर मुझे ये भी कोई हक नहीं है कि मैं तुम्हें तुम्हारे बेटे से अलग करूं, तो तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा, मना नहीं कर सकती हो। वो सोचती है भला मैं क्यों मना करूंगी, बेबी को पालना सिर्फ मेरा ही काम नहीं है, तुम भी उसके डैड हो। देन मिस्टर वॉन उसको अपने साथ घर ले आता है। घर क्या, वो तो पूरा बहुत बड़ा विला था, जिसे देख के रोनन हैरान हो जाती है कि बाबा का फादर इतना ज्यादा रिच है, बाबा के खुद होश उड़ गए थे। मिस्टर वॉन कहता है अब से रोनन और बाबा यहीं पे रहेंगे और ये आंटी मेड इसका ध्यान रखेंगी, तुम्हारे लिए मैंने ह्यूमन शेफ रखे हैं। और जैसे वो चुटकी बिछाता है बहुत सारे बॉडीगार्ड्स हाथों में अलग अलग डिशेस की प्लेट्स लेके आते हैं, वो भी लाइन में। फिर वो लाइन में आकर डाइनिंग टेबल पे सारी डिशेस रख देते हैं। रोनन कहती है मेरा बेटा तो अभी भी बीमार है और उसका हाथ पकड़ने लगी थी, तो वो सोचता है ये लड़की बहुत चालाक है, कितनी ज्यादा कैजुअल है। और फिर बाबा को स्पेशल वाटर पिला देता है और बताता है कि इसको ठीक होने में कम से कम हाफ ईयर लगेगा और ऊपर से हम वुल्फ का सिर्फ एक ही सोलमेट होता है, इसलिए मैं तुम्हारे जैसी लड़की की प्यार में नहीं पड़ सकता, तो तुम लाइन टॉस मत करना। ओ हेलो, तुम सुन भी रही हो? बट वो तो कहीं और ही ख्यालों में गुम थी, तो उसके क्लोज आके बोलने लग जाता है कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। जैसे उसके क्लोज होने से वो उसको देख लेती है और कहती है चिंता मत करो, मैंने सुन लिया है, मैं भी तुम्हारे प्यार में नहीं पड़ूंगी, मैं बस अपने बेटे बाबा को ठीक करना चाहती हूँ। पर तुम ऐसा क्यों बोलते हो कि इंसान धोखेबाज होते हैं? वो कहता है वो तो इंसान होते ही हैं, सिर्फ वुल्फ्स ही असली वफादार होते हैं। उसके जाते ही वो सोचती है ये वेयर वुल्फ अपने आप को समझता क्या है। जैसे वो सुबह आती है, वो लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तभी एक लड़की कहती है मेरा नाम जियान है, और वहाँ एक लड़का बैठा था, तो कहती है इसका नाम कैंग है और हम मिस्टर वॉन के फ्रेंड्स हैं। सुना है मिस्टर वॉन को एक इंसान से अपना बच्चा मिला है, कहीं तुम मेरे आने से सैड तो नहीं हुई? मैं और मिस्टर वॉन सिर्फ चाइल्डहुड स्वीट हार्ट्स हैं और मैं उसकी वाइफ को देखने की एक्साइटेड थी, इसलिए आई हूँ। रोनन सोचती है ग्रीन टी इंसान सुना था, आज पहली बार ग्रीन टी वुल्फ भी देख ली, और कहती है मैं लैब में जा रही हूँ, तो मेरे बेटे का ध्यान रखना। मिस्टर वॉन कहता है क्या मैं तुम्हें छोड़कर आऊँ? वो कहती नहीं, मैं टैक्सी से चली जाऊंगी। जैसे वहाँ से जाती मिस्टर वॉन उसको देखता है, तो सूजन कहती है कहीं तुम सच में उसको अपनी पार्टनर तो नहीं बनाने वाले? मिस्टर वॉन कहता है वो मेरे बच्चे की मॉम है और वेयरवुल्फ की सिर्फ एक ही पार्टनर होती है, तो सिर्फ वही होगी ना। देन फिर जियान सूजन से मिलने के लिए आती है, तो सूजन उसको बताती है कि मैं और रोनन कॉलेज क्लासमेट्स थे, मैंने उसको अपना फ्रेंड समझा, बट उसने तो मेरे बॉयफ्रेंड को ही पटा लिया और उसके पास जो भी पैसे हैं वो लड़कों को पटा कर लाती है, वो बहुत ज्यादा अनक्लीन है। जियान पूछती है क्या तुम सच बोल रही हो? सूजन कहती है हाँ, मैं प्रॉमिस भी कर सकती हूँ। तो जियान सोचती है इंसान सच का प्रॉमिस करते हैं, सोचा नहीं था वो रोनन इतनी बुरी निकलेगी, मुझे उसे मिस्टर वॉन के सामने एक्सपोज करना ही होगा। और कहती है तुम्हारे पास कोई तरीका है उसका भांडा फोड़ने का? तो सूजन कहती है हाँ एक है, वो लड़कों को पटाती है ना, तो उसे टपकाने के लिए लड़कों को भेजते हैं। जियान कहती है अगर मिस्टर वॉन को पता चल गया तो? सूजन कहती है अगर तुम लड़का होती तो ऐसी डिस्गस्टिंग लड़की को एक्सेप्ट करती? वो कहती कभी नहीं। तो कहती वही तो, मिस्टर वॉन भी उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे और बल्कि तुम्हारा थैंक यू करेंगे। और सोचती है तुम्हारी वजह से मैं बर्बाद हुई हूँ, तो मैं तुमसे बदला लूंगी। इधर रोनन बाबा के बारे में पूछने के लिए मिस्टर वॉन को कॉल करने लगती है, बट तभी उसे कोई किडनैप करके ले जाता है। मॉर्निंग में बाबा सो के उठता है, मिस्टर वॉन आकर कहता है मेरी गोद में आओ, डैडी तुम्हें खाना खिलाने के लिए चलेंगे, बट बाबा मना कर देता है। देन मिस्टर वॉन उसको बताता है कि तुम्हारी मम्मी काम में बिजी है, तो डैडी तुम्हारा ध्यान रखेंगे। बाबा ओके बोलता है, तो मिस्टर वॉन उसे गोद में उठाकर ले जाता है, बट उसका फोन वहीं पे रखा रह गया था। मिस्टर वॉन बाबा को गोद में बिठाकर अपने हाथों से खिलाने लगा था, बट बाबा कहता है मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ, खुद से खा सकता हूँ, और उसकी गोद में से उतर के चेयर पे चढ़ के बैठ जाता है और पूछता है पता नहीं मेरी मम्मी ने खाना खाया भी होगा या नहीं। मिस्टर वॉन कहता है तुम्हारी मम्मी हमसे डिफरेंट है। वो कहता है कैसे? तो कहता है तुम और मैं वेयरवुल्फ्स हैं, बट वो एक इंसान है। वेयरवुल्फ्स का एक ही सोलमेट होता है, जबकि इंसान कोल्ड हार्टेड होते हैं, वो पूरी लाइफ तुम्हारे डैडी के साथ नहीं रहना चाहेगी। बट बाबा भागकर जाकर उसको अपनी एक फोटो एल्बम लाके देता है, जिसमें बाबा के और उसकी मम्मी के फोटोज थे, और कहता है मेरी टीचर ने बताया है कि बच्चों को पालना दोनों पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं ऑलरेडी 4 साल का हो गया हूँ, पर आज तक कभी तुम्हें नहीं देखा और मम्मी थक गई हैं।
डैडी आपको मम्मी से सॉरी बोलना चाहिए, और मेरी मम्मी ने तो मेरे लिए अपने अंकल का घर भी छोड़ दिया था। पर डैडी तुम्हारे पास तो रहने के लिए इतना बड़ा घर है, मैं और मम्मी तो अक्सर पार्क में सोया करते थे। मिस्टर वॉन कहता है तुम्हारी मम्मी का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? बाबा कहता है डैडी आपसे मिलने से पहले मम्मी के पास सिर्फ मैं था और मेरे पास सिर्फ मम्मी। तो मिस्टर वॉन कॉल कर कहता है होटल की सीसीटीवी फुटेज चेक करो कि रोनन मेरे रूम में कैसे पहुंची थी, कहीं मैं उसे गलत तो नहीं समझ रहा। तो उसका बंदा बताता है कि पता चला है उसको उसके अंकल ने नशा दिया था और वो उसको जबरदस्ती एक बुढ़े के पास भेज रहे थे, पर वो गलती से आपके रूम में आ गई। मिस्टर वॉन कहता है इसका मतलब वो बाकी लड़कियों जैसी नहीं है, और कहता है बाबा तुम सही कह रहे थे, तुम्हारे डैडी को मम्मी से सॉरी बोलना चाहिए। क्या तुम डैडी को मम्मी से माफी मंगवाने के लिए ले चलोगे? देन वो उसके कार में बैठा था तो बाबा कहता है डैडी मम्मी ने आधे घंटे पहले कॉल किया था। तो मिस्टर वॉन जल्दी से उसको कॉल करने लग जाता है, उसका फोन नहीं लग रहा था, तो वो अपनी टीम को उसे ढूंढने के लिए भेजता है और खुद कार को स्पीड से भगा के लेके चलने लगा था। इधर हम देखते हैं रोनन को गुंडों ने किडनैप कर रखा है और उन दोनों चमचों का मेन गुंडा अभी तक गया हुआ था। तो दोनों कहते हैं क्यों ना मेन गुंडे से पहले हम इसके मजे ले लें। रोनन डरने लगी थी। इधर मिस्टर वॉन को कॉल आता है कि रोनन को पता चल गया, तो वो उसे कहता है मैं तुम्हारी मम्मी को बचाने जा रहा हूँ, तुम यहीं पे रहना। इससे पहले कि ये दोनों चमचे उसके साथ कुछ करते तभी वहाँ पर मिस्टर वॉन की एंट्री होती है और वो जाकर रोनन को बचाने लगा था। तो गुंडे कहते हैं कौन हो तुम? हम इतने अच्छे मूड में थे, मूड खराब कर दिया, और लड़ने को तैयार हो जाते हैं। तो मिस्टर वॉन अपनी टाई खोल के रोनन की आइस कवर कर देता है ताकि रोनन फाइट देख के डरना चाहे। देन फिर उन गुंडों को बहुत बुरी तरह मारता है कि रोनन को तो बस चीखों की आवाज आ रही थी। इनफैक्ट मिस्टर वॉन की गुस्से के मारे आइस चमकने लगी थी। इतने में उसका बंदा जाता है बॉस आप खुद पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, और सोचता है बॉस का वेयरवुल्फ रूप बाहर आने वाला था। जैसे वो फाइट करने से रुकता है तब जाके वो चैन की सांस लेता है। मिस्टर वॉन जल्दी से रोनन की रस्सी खोलता है और उसे गोद में उठा के लेके चलने लगा था। तो रोनन देखती है गुंडों के मुंह पूरे पंजों से जख्मी हुए पड़े हैं, तो कहती है तुमने लोगों को टपका दिया, और बेहोश हो जाती है। इसलिए वो उसको हॉस्पिटल ले आता है। बाबा पूछता है मम्मी को क्या हो गया, वो कब उठेंगी? डॉक्टर बताता है कि शॉक की वजह से बेहोश हो गई हैं। तो पूछता है इसको होश कैसे आएगा? डॉक्टर कहता है शायद फैमिली वालों के साथ रहने से ये ठीक हो जाए। बाबा बताता है कि मम्मी को ब्लड से बहुत डर लगता है। वो पूछता है क्यों? तो कहता है क्योंकि मम्मी मुझे सपोर्ट करने के लिए अपना ब्लड बेचती हैं। मिस्टर वॉन तो एकदम हैरान था। बाबा कहता है मम्मी को लगता है कि मुझे पता नहीं है, बट रियल में मुझे सब पता है, ये मेरी गलती है। तो वो उसको हक कर लेता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये सारी डैडी की गलती है, अब से मैं तुम लोगों को बिल्कुल भी सहन नहीं करने दूंगा। और सोचता है सॉरी मेरी वजह से इन्होंने इतना कुछ सहा। जैसे वो उठती है बाबू मम्मी बोलता है उसको हक कर लेता है, तो वो भी रोते हुए अपने बेटे को सीने से लगा लेती है। मिस्टर वॉन कहता है रोनन मैंने तुम्हें गलत समझा, प्लीज मुझे माफ कर दो। वो कहती है तुमने मेरे बारे में क्या गलत समझा? तो कहता है यही कि तुम अपने पार्टनर के साथ अच्छा बिहेव नहीं करती हो, मुझे लगा तुम धोखेबाज हो। तो सोचती अच्छा इसी वजह से मेरे साथ पहले रूड बिहेव करता था, पर हम दोनों डिफरेंट वर्ल्ड से हैं, अभी ना कभी तो अलग हो ही जाना है, बस हाफ ईयर की बात है, उसके बाद मैं बाबा को लेके चली जाऊंगी। और कहती कोई बात नहीं, बट बाबा उन दोनों का हाथ पकड़ लेता है और कहता मम्मी डैडी अब से हम साथ में हैप्पी फैमिली की तरह रहेंगे। वो ओके बोल देती है। तो मिस्टर वॉन सोचता है अब से सिर्फ रोन ही मेरी इकलौती सोलमेट होगी। जब वो जा रहा था तो उसका बंदा कहता है बॉस आप ऑलमोस्ट अपना ट्रांसफॉर्मेशन पे कंट्रोल खोने वाले थे, अभी जल्दी फुल मून आने वाला है, उस दिन आप अपने टॉक्सिन्स पे कंट्रोल नहीं कर पाओगे और आपकी जान जा सकती है, मुझे कोई रास्ता ढूंढना होगा। तो वो कहता है जरूरत नहीं है, मुझे पार्टनर मिल गया है और ये कोई पॉइजन नहीं है, ये तो गिफ्ट है। वो पूछता है कि मैडम ने हाँ कर दी, क्योंकि हम वेयरवुल्फ्स का रूल होता है कि अपने पार्टनर की कंसर्न लेना बहुत जरूरी है। वो कहता है तो मैं उसकी परमिशन मांग लूंगा, वो पक्का हाँ करेगी, मुझे वेयरवुल्फ फैमिली का हेड होने के नाते सर्वाइव करना ही पड़ेगा। और जाते जाते कहता है किसी को मेरा रूम क्लीन करने के लिए भेजो और मेरे वाइफ का वेलकम करने के लिए प्रिपरेशन करो। वो कहता है बॉस तो काफी ज्यादा बदल गए हैं, क्या ये पहले वाले बॉस डेविल हैं जिन्हें मैं पहले जानता था? जियान कैंग को कहते तुम्हें पता है ना आगे क्या करना है। फिर जब वो सब साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे थे मिस्टर वॉन कहता है मैंने बाबा के लिए न्यू किंडरगार्टन ढूंढ लिया है और वो हमारे वॉन ग्रुप के अंडर में आता है। तो रोनन बाबा से पूछती है क्या तुम्हें अपना स्कूल चेंज करना है? वो कहता हाँ मम्मी, क्योंकि मेरे सारे क्लासमेट्स मुझ पे हंसते हैं कि मेरे डैडी नहीं है, अब जब न्यू क्लासमेट्स होंगे तो मैं उनको बताऊंगा कि मेरे डैडी हैं। तो मिस्टर वॉन उसको सराहने लग जाता है और सोचता है मुझे हमेशा से अपने बेबी के पास होना चाहिए था, और कहता है इस बार मैं तुम्हें खुद किंडरगार्टन छोड़ने चलूंगा, मम्मी डैडी रोज तुम्हें स्कूल लेके जाया करेंगे। तो बड़ा खुश होता है। रोनन कहती है स्कूल जाने से पहले तुम्हें न्यू बैग भी दिलाएंगे, तो और ज्यादा खुश होता है। मिस्टर वॉन सोचता है पता नहीं इसकी पर्सनैलिटी किस पे गई है, और रोनन को देखने लगा था। वो भी नोटिस करती है कि वो उसको देख रहा है। देन फिर जब वो फोन पे बात करते हुए जा रही थी कि आइसक्रीम लाने में इतना टाइम कैसे लग गया, तभी उसको एक गुंडा किडनैपिंग वैन में डाल के ले गया था। इधर मिस्टर वॉन की हालत खराब होती है
क्योंकि आज फुल मून था और वुल्फ की स्पिरिट बाहर आ रही होती है। इस वजह से उसको ज्यादा पेन हो रहा था। इधर पता चलता है कि रोहन का किडनैप जियान ने करवाया था और वो उसका गला पकड़ लेती है। तो वो कहती है इसका मतलब इसके पीछे तुम थी? तो कहती हाँ, क्योंकि तुम मेरे पार्टनर को मुझसे चुरा रही हो। वो पूछती कौन सा पार्टनर? तो कहती है ऑफ कोर्स मिस्टर वॉन। वुल्फ का सिर्फ एक ही लाइफ मेट होता है और तुम इंसान होकर उसके बेड पे पहुंच गई, जिसकी वजह से मुझे चांस नहीं मिल रहा। रोहन कहती है मैं और मिस्टर वॉन कपल नहीं है। तो कहती है चुप रहो, साफ साफ दिखता है वो तुम्हें डिफरेंट ट्रीट करता है, तुम्हारी वजह से वो बदल रहा है, और उसे गाड़ी के आगे फेंक देती है। इधर मिस्टर वॉन कंट्रोल से बाहर हो रहा था। उसका बंदा कहता बॉस बस आप फुल मून के खत्म होने तक का वेट कर लीजिए। इसलिए मिस्टर वॉन ने खुद को जंजीरों में बांध रखा था, क्योंकि वो ऐसे टाइम पे बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाता है। बॉडीगार्ड्स ने उसको जंजीरों से पकड़ रखा था, बट फिर भी वो कंट्रोल से बाहर हो रहा होता है। इधर रोहन सोचती है लगता है मैं बाबा के साथ हमेशा नहीं रह पाऊंगी, और बहुत डरने लगी थी। जैसी कार उसको ठोकने वाली होती है तभी वो आकर उसे पकड़ के बचा लेता है और कार को एक हाथ से रोक दिया था। रोहन तो उसे देख के हैरानी हो जाती है, तो वो उसको छुपाता है और फिर गुस्से से एक हाथ से कार को धक्का मारता है, जिससे कार पीछे को जा पड़ी थी। देन वो रोहन को हक्का लेता है। देन फिर उसको घर पे ले आया था और उसके क्लोज होने लग जाता है। वो पूछते तुम्हें हुआ क्या? तो कहता है सॉरी मैं पॉइजन्ड हूँ और आज फुल मून नाइट है, जिसकी वजह से मेरी टॉक्सिसिटी बाहर आ रही है। देन उसको किस करने लग जाता है। फिर क्या वो दोनों साथ में नाइट स्पेंड कर लेते हैं। मॉर्निंग में जब रोहन उठती है तो उससे बिल्कुल भी उठा ही नहीं जा रहा था। मेड आकर कहती है आप बेड से उठने की तो जल्दी मत कीजिए, अभी रेस्ट कर लीजिए। तो वो कहती है आखिर मुझे हुआ क्या है, मैं इतनी ज्यादा वीक कैसे हो गई और पूरी बॉडी में पेन हो रहा है। मेड कहती है मैडम क्या आप भूल गई हो, कल रात आपने मास्टर के साथ नाइट स्पेंड की थी, तो बॉस ने कुछ तो किया होगा आपके साथ और अभी आपको इसकी आदत नहीं है। तो उसे भी रात वाले सीन्स की याद आने लगी थी। उसकी थोड़ी तबीयत खराब होती है, तो मेड कहती है आप रेस्ट कीजिए, बॉस बाबा को स्कूल पहले से ले गए हैं। रोहन सोचती है अगली बार से मैं एकदम से पिघलूंगी नहीं और उसको हानि करूंगी, और जल्दी से खुद को ब्लैंकेट में छुपा लेती है। फिर वो बड़ी मुश्किल से चल के आ रही थी, तो मेड आके बताती है कि बॉस और यंग मास्टर दोनों वापस आ गए, आप भी आके खाना खा लीजिए। मिस्टर वॉन बाबा को लेके खड़ा था। वो जैसे नीचे आती है बॉडीगार्ड्स लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं। तो वो आके पूछती है ये सब क्या है। वो कहता है कल रात के लिए सॉरी, ये सब तुम्हारा कंपनसेशन है। बाबा कहता है मम्मी डैडी क्या आप कल रात मुझसे कुछ छुपा रहे हो? तो वो दोनों खांसने लग जाते हैं। वो कहती है मम्मी तुमसे क्या छुपा सकती है। तो मिस्टर वॉन उसको गोदी में उठा लेता है कि मैं बेबी का ध्यान रख लूंगा, तुम ज्यादा खुद को थकाओ मत। बाबा कहता है मम्मी आपकी चोट लगी है तो आपको जल्दी से रेस्ट करना चाहिए, मैं भी आपका ध्यान रखूंगा। तो वो उसको गाल नोचने लगती है और फिर सोचती है क्या सच में मेरे बेटे का ध्यान रख लेगा। देन नेक्स्ट सीन में वो अपनी लैब में काम कर रही थी और कहती है अगर तुमने मेरी लैब को स्पॉन्सर न किया होता तो मेरी रिसर्च इतने अच्छे से स्मूथली न चल रही होती। और फिर उसको क्रेडिट कार्ड देती है, ये पिछली बार तुमने मुझे दिए थे, मैंने इसमें थोड़े और बढ़ा दिए हैं और बाकी तुम्हें बाद में वापस कर दूंगी। वो कहता है मैंने जो तुम्हें दिए हैं वो सब तुम्हारे हैं। तो कहते ठीक है ये हमारा कॉमन फंड है बेबी को रेज करने के लिए। देन उसको बताती है कि मैं शुरू से वुल्फ प्लान पे स्टडी कर रही हूँ और उसकी मेडिसिन बनाने की कोशिश कर रही हूँ। मिस्टर वॉन कहता है अगर किसी वुल्फ को वुल्फ स्पैन इंजेक्शन लगा दिया जाए तो उसको बहुत ज्यादा दर्द सहन करना पड़ता है, और मुझे भी वुल्फ प्लान लगा था। वो कहती है अच्छा तभी तुम अपने आप पे उस दिन कंट्रोल नहीं कर पाए। तो कहता है मैं चाहता हूँ जल्दी से एंटीडोट बना लो। पर तभी अचानक से उसे पता नहीं क्या हो जाता है। वो उसको बुलाने की कोशिश करता, बोलती नहीं है, तो वो उसको घेर लेता है। वो कहती कंडीशन काफी ज्यादा सीरियस है, मैं नहीं कर सकती। मिस्टर वॉन कहता है अभी तो मैं ठीक हूँ, तुम क्या नहीं कर सकती। तो वह हैरान हो जाती है। वो कहता तुम भूल गई कल रात नहीं तुमने मुझे बचाया था, और अगर मुझे कुछ हो गया तुम्हारे बेबी का फादर नहीं रहेगा फिर। तो वो उसके मुंह पे हाथ रख देती है। ठीक है मैं प्रॉमिस करती हूँ, बट हमें एडवांस में 3 रूल्स बना के रखने होंगे। तो वो हाँ कर देता है। देन वो उसको बताती है कि तुम्हारा ट्रीटमेंट स्मूथली चले इसलिए तुम्हें 100 डेज तक लाइन क्रॉस करने से पहले मेरी परमिशन लेनी होगी, वरना मैं कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दूंगी। और एक चीज को और प्रॉमिस करना है, बट उसके बारे में बाद में बताऊंगी, पर तुम्हें चाहे जो भी कंडीशन हो तुम्हें माननी पड़ेगी। और फिर सोचती है अगर ये कभी मेरे बेबी को मुझसे छीनने लग गया तभी मैं ये वाले प्रॉमिस का यूज करूंगी। वो हाँ कर देता है। देन वो उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेती है। वो कहते ठीक है मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, कल से स्टार्ट करेंगे। इधर मिस्टर वॉन का बंदा जियान की मुंडी पकड़ के लाके उसके आगे आके पटक देता है। वो कहती है मिस्टर वॉन बचा लो मुझे, बट वो तो खुद उसकी गर्दन पकड़ लेता है और कहता है सबसे पहले तो मैं तुम्हें टपकाना चाहता हूँ, तो फिर मैं ही क्यों बचाऊंगा। तो वो अपनी गलती मानने लग जाती है कि मैं अगली बार से ऐसा नहीं करूंगी, बट तभी वो क्रॉस मंगवा लेता है। इनफैक्ट वुड क्रॉस से किसी भी वेयरवुल्फ की सोल को क्रश किया जा सकता है। वो कहती है प्लीज मुझे मत टपकाओ, अब दुनिया में वैसे बहुत कम प्योर ब्लड वेयरवुल्फ्स बचे हैं। वो कहता है तुम्हारे जैसे डर्टी प्योर ब्लड कहलाने के लायक नहीं है, और उसके वो वुड क्रॉस घुसा देता है। तो वो कहती है मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, बट मिस्टर वॉन तो हैंकी से अपने हाथ साफ कर देता है और मैं भी देखता तुम कैसे यहाँ से बच के जा पाती हो। उसे वहीं पे अधमरा छोड़ के चला गया था।
इधर कैंग चाकू लेके रुआनवन पे अटैक करने लग जाता है। वो डरने लगी थी बट वो उस पे मारने के बजाय खुद की मार लेता और कहता है, मैडम मुझे माफ कर दीजिए, मुझे मजबूरी में ये सब करना पड़ रहा था, तो मैं माफी के तौर पे खुद को हर्ट करूंगा। और बार बार अपनी चाकू मार लेता है। वो एकदम हैरान थी। तभी मिस्टर वॉन भाग कर आकर उसकी आइस कवर कर देता है और कैंग वहीं पे रह गया था तो उसका बंदा उसे खींच के ले जाता है। तब जाके मिस्टर वॉन उसकी आइस पे से हाथ हटाता है। वो अभी भी उधर नहीं देख रही थी और पूछती कैंग कैसा है। तो कहता है वो तुम्हें इनडायरेक्टली हर्ट करना चाहता था तो तुम उसकी चिंता क्यों कर रही हो। तो कहती है भले वो गलत था पर उसे ऐसे हर्ट नहीं करना चाहिए था। तो कहता है तुम्हारे ह्यूमन इमोशंस तो वेयरवुल्फ से भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। हमारे एरिया में तो अगर कोई गलती करता है तो उसको सजा मिलती है, फिर कोई दया नहीं दिखाई जाती। और अपने बंदे को ऑर्डर दे देता है कि कैंग को बचाने की पूरी कोशिश करना। वो स्माइल करती है, तुम भी ह्यूमन इमोशंस के बारे में सीख रहे हो। तो कहता मैं क्या करूँ, इतने टाइम से तुम्हारे साथ रह रहा हूँ। बट वो स्माइल कर रही थी और सोचती है शायद ये फ्यूचर में अच्छा डैडी बने। इधर जियान को पकड़ के लाया जाता है और वहाँ पर एक मिस्टीरियस बंदा बैठा था जिसका फेस नहीं दिखाया जाता और कहता है तुम्हें मिस्टर वॉन पे नजर रखने के लिए भेजा था पर तुम बेवकूफ तो खुद ही जख्मी होकर आ गई। जियान कहती है मिस्टर वॉन पूरी तरह से बदल गया है, वो भी उस लड़की के लिए। तो वो कहता है उस ऑर्डिनरी सी लड़की ने उसके बच्चे को जन्म दिया, क्या वो इतनी पावरफुल बन गई है। अब तो मुझे भी उस लड़की में इंटरेस्ट आ रहा है। वो उसको टच करने लगी थी तो उसको धक्का मार देता है। तुम तो मिस्टर वॉन को भी अपने कंट्रोल में नहीं कर पाई और क्या ही करोगी, और उसे छोड़ के चला जाता है। तो वो सोचती है ये मिंग तो मिस्टर वॉन से भी ज्यादा क्रूअल है। इधर हम देखते हैं मिस्टर वॉन कपड़े पहन रहा था, तभी पीछे से रुआनवन आती है और कहती है मैं तुम्हें ट्रीटमेंट देने के लिए आई हूँ। वो वहीं पे बैठ जाता है तो वो स्टेथोस्कोप निकाल कर उसका चेकअप करने लग जाती है और उसकी बॉडी देख सोचती है मैं यहाँ पर सिर्फ इसका इलाज करने आई हूँ, कुछ भी ऐसा वैसा नहीं सोचना चाहिए। मिस्टर वॉन बस उसे देखे जा रहा नॉन स्टॉप। तो वो एकदम से दूर हो जाती है बट वो उसे पकड़ के कहता है डरो मत, तुम कंटिन्यू करो। तो वो दोबारा स्टेथोस्कोप निकाल के उसका चेकअप करने लगी थी। उसकी हार्ट बीट बढ़ने लगी थी तो सोचता है पता नहीं मैं ऐसे कब तक और कंट्रोल कर पाऊंगा। वो उसी की हार्ट बीट सुनते ही उसे रेस्ट करने को बोल के वहां से जाने लगी थी बट वो उसे हाथ पकड़ के उसे अपनी तरफ खींच लेता है और उसे देखने लगा था। देन वो बैठा बैठा ही उसको हक कर लेता है तो वो भी उसको सहलाने लगी थी। फिर वो भागकर बाहर आ जाती है तो मिस्टर वॉन भी खुद पे कंट्रोल कर रहा था और सोचता है बस मैं एक बार उसके पार्टनर बनने का वेट कर लूं कि जब तक वो हाँ नहीं कर देती, वरना मैं सच में नहीं कंट्रोल कर पाऊंगा। इधर वानोन आकर बेड पे बैठ जाती है तो बाबा मम्मी मम्मी करता हुआ उसको पीछे से हक कर लेता है। मम्मी क्या हुआ, आपका फेस इतना रेड क्यों है, क्या डैडी ने आपको कन्फेस कर दिया। वो कहती क्या बोल रहे हो, चलो जल्दी से सो जाओ। वो सोचती मैं पागल हो गई हूँ, ये सब क्या सोच रही हूँ। इधर मिस्टर वॉन को रात में नींद नहीं आ रही होती, वो बस अल्टी पल्टी मारे जा रहा था। मॉर्निंग में वो सो रहा था, उठ के अपने ब्लैंकेट के नीचे जाके देखता है तो हैरान और जल्दी से ढक लेता है। और फिर जब वो बाहर आता है तो रानवन पूछती क्या हुआ, तो उसके हाथ में जो कपड़ा था जल्दी से छुपाने लग जाता है बट रानवन भी भाग जाती है। और फिर सोचती है अगर ऐसे चलता रहा तो अभी ना कभी तो मिस्टर वॉन और मुझ में कुछ ना कुछ तो गलत हो ही जाना है, मुझे जल्दी से एंटीडोट बनाना होगा। देन जब वो जा रही थी तो बटलर से पूछती है कैंग का क्या हाल है। वो बताता है कि कैंग को तो बचा लिया गया है बट उसका मेमोरी लॉस हो गया, जिसकी वजह से उसे कुछ भी याद नहीं रहा कि उसे किसने भेजा था। जैसे वहां से जाती है तो बटलर से कहता है यंग लेडी कितनी अच्छी है, जिसने इसको हर्ट करने की कोशिश की, इन्हें उसकी भी चिंता है। बॉस ने सच में बहुत अच्छी लड़की ढूंढी है। नेक्स्ट सीन में हम कैंग को देखते हैं जो जख्मी हालत में सोफे से नीचे गिर जाता है। तभी जिया जिया भागकर आती है और कहती है तुम्हारी चोटें इतनी सीरियस है, तुम हिल नहीं सकते, तुम्हें रेस्ट करने को बोला था ना। उसे पकड़ के बैठाती है तो कैंग सोचता है मैं इसको अपनी आइडेंटिटी नहीं पता लगने दूंगा। वो कहती है क्या तुम्हें भूख लगी है जो मुझे ऐसे देख रहे हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेके आती हूँ, और उसको पॉरेज खिलाने लग जाती है। कैंग पहले तो मना कर रहा था बट अचानक से गलती से उसकी जीभ टच हो जाती है तो वो चाट लेता है कि सोचा नहीं था इंसानों का खाना इतना टेस्टी होगा, और खाने लग जाता है। और जिया जिया भी उसको अपने हाथों से खिला रही थी। इधर रुआनवन वहाँ पे जाती है तो वहाँ का मैनेजर उसके साथ बहुत अच्छे से बिहेव कर रहा था, उसका वेलकम करता है तो सारे एम्प्लॉयज ऊपर से देखने लग जाते हैं और कहते हैं शायद लगता है ये कोई मिस्टीरियस बॉस है, वरना मैनेजर इसको इतना अच्छे से ट्रीट क्यों कर रहा है। मैनेजर के जाती वो जाकर बॉल उठा लेती है। देन फिर वहाँ पर किसी की स्टाइल से एंट्री होती है और ये होता है मिंग, जो उसे ही देखता हुआ आ रहा था और उसका आई कार्ड देख के कहता है रुआनवन अच्छा नाम है। वो पूछती है कौन हो तुम, तो कहता है तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, लगता है तुम यहाँ पर नहीं हो। वो कहती है कम से कम मुझसे दूरी बना के रखो, और फिर उससे थोड़ा खुद ही दूर हो जाती है। और दूसरी बात मैं यहाँ पर न्यू नहीं हूँ। वो कहता है अच्छा न्यू नहीं हो, प्रूफ करो फिर। उसके बाल रिबन से बंधे हुए थे, रिबन पकड़ खींच देता है जिससे उसके बाल खुल जाते हैं और फिर कहता है इसे मैं अपने पास रख लेता हूँ। और उस रिबन को सूंघने लगा था कि अभी तो बस स्टार्ट हुआ है। जैसे उसके क्लोज आने लगा था वो उसको धक्का मार देती है तुम चाहते क्या हो। तो कहता है कंपनी में क्या करते हैं, ऑफ कोर्स कॉर्पोरेशन की बात करने आया हूँ।
तो कहती है अगर कॉपरेशन की बात करनी है तो उसके लिए वेलकम। तो कहता है पर तुम बोल तो इतने गुस्से से रही हो। वो कहती है बिजनेस की बात करनी है तो मीटिंग रूम में चलते हैं, और उसको अंदर ले आती है और कहती है आगे की बात के लिए मेरी सेक्रेटरी से कांटेक्ट करना। बट वो उसके क्लोज आने लगता है, मुझे लगता है तुम कुछ ज्यादा ही अच्छी हो, तो हम शायद दोबारा मिलेंगे। और फिर वहां से चला जाता है। जैसे वो घर आती बाबा भागकर जाकर अपनी मम्मी को हक कर लेता है और पूछता है मम्मी आपने आज क्या किया था। तो कहती है मैं आज काम पे गई थी। क्या हुआ? तो कहता है मम्मी आप में से किसी और वेयरवुल्फ की स्मेल आ रही है, ये डैडी की नहीं है। वो उसके मार के कहती है यहाँ पर सिर्फ तुम दोनों अकेले वेयरवुल्फ नहीं हो, शायद मम्मी ने किसी को एक्सीडेंटली टच कर लिया होगा, और उसको पकड़ के अंदर ले जाती है। बट मिस्टर वॉन बटलर से कहता है पता करो रुआन आज किससे मिली थी। तो वो आगे बताता है कि मिस रुआन आपके बड़े भाई से मिली थी, जो अभी अभी स्नोई माउंटेन से नीचे आया है और अपनी आइडेंटिटी चेंज कर लिया उसने। इसका मतलब वो जानबूझ के यंग लेडी को अप्रोच कर रहा है। तो मिस्टर वॉन गुस्से से टेबल पे घुसा मारता है। बटलर कहता है मिंग तो सच में धोखेबाज है, उसने अपनी फैमिली को नहीं बख्शा और आप पे झूठे इल्जाम लगवाए थे। मिस्टर वॉन कहता है लगता है उससे मिलने का टाइम आ गया है। तभी रुआन अपना बॉक्स उठाकर ले आती है कि तुम्हारा जो डाटा चाहिए होगा वो बस कंप्लीट होने वाला है, और एंटीडोट भी अभी अंडर रिसर्च में चल रहा है। जैसे उसको स्टेथोस्कोप लगाने वाली थी वो उसका हाथ पकड़ लेता है। वो पूछती है क्या हुआ। तो वो सोचता है इसने अभी तक मेरा पार्टनर बनने के लिए हाँ नहीं किया, तो मैं इसको किस हक से पूछूं। वो हाथ छुड़ा रही थी बट वो उसे पकड़ के अपनी गोद में खींच लेता है और कहता है अभी तक तुमने मेरे पार्टनर बनने के लिए हाँ नहीं किया, पर तुम तब भी दूसरों से कांटेक्ट नहीं कर सकती, समझी। बट वो वहां से उठ के भाग जाती है। फिर वो इसी के बारे में सोच रही थी कि मुझे जल्दी से जल्दी एंटीडोट की रिसर्च करनी होगी, वरना मिस्टर वॉन अपनी बॉडी का पॉइजन दबा नहीं पाएगा। इधर मिंग कहता है वो स्टूपिड ह्यूमंस सिर्फ मेरा फूड बनने के लायक हैं। उसका नौकर कहता है बॉस आपका फूड रेडी है, एंजॉय कीजिए। तभी मिस्टर वॉन गुस्से से लात मार के गेट खोल देता है और आते उसे मारने लग जाता है। तो मिंग कहता है ब्रो तुम टाइम पर आए हो। इधर रुआन एंटीडोट रेडी कर रही थी। तभी बटलर आके बताता है कि मैडम बॉस की लड़ाई हो गई। मिस्टर वॉन मिंग के घुसा मारने वाला होता है और कहता है अभी तक तुम टपके नहीं हो। मिंग कहता है अभी तो मैं तुम्हारी बंदी के साथ अच्छे से खेला भी नहीं हूँ, तो कैसे टपक जाऊंगा। मैं अभी थोड़ा टाइम पहले तुम्हारी बंदी से मिला था, उसकी कितनी अच्छी खुशबू है। अब तो मुझे सपने भी ये आते हैं कि मैं उसको मारूंगा और फिर एक एक टुकड़ा करके उसका खाऊंगा। मिस्टर वॉन कहता अब तो तू सच में गया काम से। उसके चाकू मारने वाला था। तभी रुआन भागकर आ जाती है, ऐसा मत करो, तुम लोगों को मार नहीं सकते। मिस्टर वॉन कहता है अब इसे मारने से कोई मुझे नहीं रोक सकता, और वो उसके चाकू मार देता है। बट रुआन की चीख निकल जाती है। वो बहुत ज्यादा डर गई थी, बट मिंग के चाकू लग गया तो वहीं ढह जाता है। पर वो देखते हैं कि रुआन काफी डरी हुई है। तो कहता है मेरी बात तो सुनो। वो कहती है मेरे पास मत आना, तुमने किसी की जान ले ली, तुम सच में कोल्ड ब्लडेड डेविल हो, और मैं सच में तुम पे तरस खा रही थी, तुम पे विश्वास कर लिया और उसे एंटीडोट वहीं पे गिर गया था। पर वो हाथ से भाग जाती है, जबकि वो हैरान खड़ा था। नेक्स्ट सीन में बाबा खेल रहा होता है और उसको देख रही थी चुपचाप बैठी हुई। मिस्टर वॉन वहां पर आता है तो वो उसे देख के बाबा उसे कहती है मम्मी को काम है अभी आती हूँ, और वो चली जाती है वहां से। तो बाबा उसे पूछता है डैडी क्या आपने मम्मी को गुस्सा दिलाया है। बटलर कहता है यंग मास्टर मैं आपको आपका होमवर्क करवाने के लिए चलता हूँ, और उसे पकड़ के ले जाता है। बट बाबा सोचता हुआ जा रहा था लगता है मम्मी डैडी में फाइट हुई है, वो जल्दी से इनका पैचअप कराने को तरीका ढूंढना होगा। और हाथ छुड़ा कहता है अंकल मैं अपना होमवर्क खुद कंप्लीट कर लूंगा, और भाग जाता है। फिर रात में वो लेटा हुआ था, उसकी मॉम सहला रही थी। तो कहता है मम्मी मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। तो पूछती है कहाँ हो रहा है, क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊं। तो कहता है मम्मी बस आप मेरे साथ रुक जाओ, मैं ठीक हो जाऊंगा। तभी मिस्टर वॉन आता है। मुझे बटलर ने बताया कि ये बीमार हो रहा है, क्या हुआ इसे। बट बाबा उन दोनों का हाथ पकड़ लेता है और आपस में मिला देता है। मम्मी डैडी अभी मुझे आप दोनों की जरूरत है, प्लीज आप दोनों आज रात मेरे साथ रुक जाओ। तो वो कहती ठीक है मम्मी तुम्हारे साथ ही रहेगी। तो मिस्टर वॉन उसी को देख रहा था। फिर वो दोनों ही बाबा के साइड में लेटे हुए थे। बाबा जब सो गया था तो कहती है मैं यहाँ पर बाबा की वजह से रुकी हूँ। वो कहता है मुझे पता है, मैं भी बाबा का ध्यान रखना चाहता हूँ। और वो उधर पलट के लेटने लग गई थी। वो भी लेट जाता है पर उसको देख रहा था बार बार। मॉर्निंग में मेड आकर पूछती है बॉस क्या हो गया आपको, आप कल रात सोए नहीं। उधर से रुआन भी उठ के आ रही थी। जैसे वो आके सोफे बैठती है मिस्टर वॉन कहता है मैं बाबा को स्कूल छोड़ने जा रहा हूँ, और फिर जाता हूँ मेड से कहता है रुआन को मेडिसिन दे देना और उसका ध्यान रखना। तो वो सोचती है इस वुल्फ को अब भी मेरी चिंता है, चाहे जो भी हो मैं इसको माफ नहीं करने वाली, उसने किसी को मारा है। फिर जब वो काम कर रही थी तभी उसका मैनेजर बताता है कोई आया है। जैसे वो पलट के देखती है तो उसे देख के हैरान तुम अभी तक टपके नहीं हो। बट वो हाथ आगे करके कहता है हेलो मेरा नाम मिंग है और मैं मिस्टर वॉन का बड़ा भाई हूँ। वो कहती है तो तुम भी वेयरवुल्फ हो। कहता ऑफ कोर्स मैं भी वेयरवुल्फ हूँ, उस दिन मेरे भाई ने तो मुझे ऑलमोस्ट टपका ही दिया था। तो सोचती है मैंने फालतू में मिस्टर वॉन को गलत बोला। मिंग कहता हम वेयरवुल्फ इतनी आसानी से टपकते नहीं है, पर मेरा भाई बहुत ज्यादा क्रूअल है, कहीं उसने तुम्हें डरा तो नहीं दिया। उसे सहलाने लगा था बट वो दूर हो जाती है।
तो उसकी क्लोजा कहता है मुझे तुम पसंद आई। वो कहती है यू साइको, निकलो यहाँ से। मैनेजर को आवाज मारने लगी थी तो कहता है शांत हो जाओ, अगर मुझे गुस्सा चाहता है ना तो मैं अपने भाई से भी ज्यादा क्रेजी हो जाता हूँ। तो कहती है तुम यहाँ पे आके करना क्या चाहते हो। तो कहता है मैंने बोला नहीं, मैं तुम्हें चेस करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे चांस नहीं दोगी। वो कहती है मेरा और मिस्टर वॉन का ऑलरेडी बेबी है, तो तुम्हें एडवाइस देती हूँ कि अपना ये आइडिया छोड़ दो। तो क्लोजो कहता है तुम्हारा बच्चा होने से मेरा तुम्हारे लिए प्यार कम नहीं हो जाएगा। जैसे उसके और ज्यादा क्लोज होने लगता है वो फाइल उठाकर उसके मुंह पे दे के मारती है और चटाका मार के वहां से भागने लगी थी। इससे पहले मिंग आगे बढ़ता मिस्टर वॉन आकर उसे लात मार के भड़का देता है, बट वो गिरने से पहले अपने पोस्ट में आ गया था। वो कहता है मैं तुम्हें ऑलरेडी वॉर्न किया था ना कि मेरी बंदी को हाथ लगाओगे सीधा ऊपर पहुंचा दूंगा। उसके अटैक करने चाहता है बट रोआना उसको पीछे से हक्कर लेती है। इतना गुस्सा मत करो, खुद पे कंट्रोल करो। और फिर कहती है सॉरी मैंने तुम्हें पहले गलत समझा। तो मिस्टर वॉन उसे पकड़ के अपने साथ लेके आता है और गेट बंद कर लिया था अंदर से और कहता है तुम सिर्फ मेरी पार्टनर बन सकती हो, भागने की सोचना भी मत। देन वो उसकी मुंडी पकड़ के उसे पॉसेसिवली किस करने लगा था तो उसको धक्का मार के कहती है काम डाउन। वो कहता मैं काम डाउन कैसे हूँ, तुम भी मुझे सबके लिए फोर्स कर रही हो। और उसे पकड़ के दोबारा से पॉसेसिवली किस करने लग जाता है। फिर वो रुक ही नहीं रहा था और उसे किस करता करता उसे बेड पे गिरा लेता है। देन उसके ऊपर चढ़ के उसे किस करने लगा था बट वो मुंह फेर लेती है और कहती भूलो मत मेरे तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट है, अभी कभी रुक जाओ। और सोचती है वेयरवुल्फ बहुत ज्यादा क्रूअल और हार्टलेस होते हैं, मैं बेवकूफ थी जो मैंने सोचा कि ये बदल रहा है। देन वो अपना पेंडेंट निकालती है और फिर उस पर अपना ब्लड गिरा देती है और कहती है क्या तुम्हें अपना प्रॉमिस याद है, तो तुम प्रॉमिस करो जब तक ये एग्रीमेंट पूरा नहीं हो जाता और जब तक तुम ठीक हो जाओगे तो मुझे और बाबा को जाने दोगे और हम दोनों एक दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे। वो कहता बिल्कुल भी नहीं, बट वो उसको धक्का मार देती है और कहती है हमारी स्पीशीज भी डिफरेंट है, अब से सब खत्म हुआ। और वहां से भाग जाती है जबकि मिस्टर वॉन की आंखों में आंसू थे। बटलर भाग के आता बॉस क्या आप अपनी वाइफ को मनाने के लिए नहीं चाहोगे पीछे पीछे। वो कहता जरूरत नहीं है और उसकी हालत खराब होने लग जाती है। वो पूछता बॉस क्या हुआ। वो कहता है मैं बस वेयरवुल्फ कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ूंगा। मिस्टर वॉन की तबीयत काफी ज्यादा खराब थी। डॉक्टर उसको चेकअप करता बताता है कि इनके तो ऑर्गन्स पे इफेक्ट पड़ रहा है। वेयरवुल्फ्स के पास एबिलिटी होती है वो खुद को हील कर सके, तभी उनके बचने के चांस होते हैं, पर उस पॉइजन अटैक की वजह से वो असर नहीं कर रहा और इनके पास कोई एंटीडोट भी नहीं है। तो वो कहती है मेरे पास एंटीडोट है, मैं अभी लेके आती हूँ, इसको पक्का बचाना ही होगा। और फिर वो भागकर चाहती है, फिर वो भागकर लैब में आती है, एंटीडोट उठाती है और उस पर अपना ब्लड डाल देती है। अब तो मेडिसिन और भी ज्यादा इफेक्टिव होगी। भागकर जल्दी डॉक्टर के पास आती है तो डॉक्टर मिस्टर वॉन को वो मेडिसिन पिला देता है। देन फिर उसको चेकअप करने लगा था और बताता है कि हाँ इफेक्ट कर रही है, अब ऑर्गन्स अपने आप रिपेयर हो रहे हैं। वो सब खुश होते हैं, रोआनन भी खुश थी पर तभी बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट दिन में वो हॉस्पिटल में थी और बाबा वहीं पे बैठा हुआ था। जैसे वो उठती है मम्मी बोलकर उसको हक्का लेता है। वो कहती बेबी तुम कैसे हो। तो कहता है मम्मी मैं तो ठीक हूँ। इतने में बटलर आता है, वो उसके बारे में पूछती है तो बताता है कि बॉस अब पहले से ठीक है, एंटीडोट की वजह से उनकी बॉडी धीरे धीरे रिकवर कर रही है। वो कहती नहीं मैं खुद देख कर आऊंगी। और जल्दी से उठ के जाने लगी थी पर बटलर उसको पकड़ के बैठा देता है। इनफैक्ट उसको बार बार चक्कर आ रहे थे। नेक्स्ट दिन में उसकी दोबारा आइज खुलती है तो बाबा के साथ मिस्टर वॉन भी बैठा हुआ था। बाबा फिर से हक्का लेता है बट वो कहती है कौन हो तुम, मेरी बेबी का तो अभी जन्म हुआ था, तुम इतने बड़े कैसे हो सकते हो। वो कहता मम्मी क्या मैं आपको याद नहीं रहा। मिस्टर वॉन पूछता है क्या तुम्हें हम याद है। तो पूछती है तुम कौन हो। बाबा सैड होने लग जाता है तो वो हैरान थी कि बाबा इतना बड़ा कैसे हो सकता है और उसका बार बार सिर चकरा रहा था। डॉक्टर को बताता है कि इन्होंने एंटीडोट बनाने के लिए बार बार अपना ब्लड निकाला जिसकी वजह से पॉइजन से टच होने से बैकफायर हो गया। फिर उन्होंने अपनी 4 साल पहले की मेमोरी खो दी। वो पूछता है मेमोरी रिकवर कैसे होगी। डॉक्टर कहता है ये बताना तो मुश्किल है, शायद पुरानी चीजों से मिलके और उन्हें देख के याद आने से सब कुछ याद आ जाए। बाबा उसका हाथ पकड़ कहता मम्मी क्या मैं सच में आपको याद नहीं हूँ। वो कहते सॉरी मुझे सच में तुम याद नहीं हो, पर तुम ही मेरे बेटे होगे। मिस्टर वॉन उसको हाथ लगाने वाला था बट फिर पीछे कर लेता है और उसको बताता है कि मैं मिस्टर वॉन हूँ, बाबा को डैडी। तो वो हेलो करती है। फिर वो बाबा को बताता है कि तुम्हारी मम्मी को मोमेंट्री एमनीशिया हुआ है जिसकी वजह से वो थोड़ा टाइम की याददाश्त भूल गई, पर कोई बात नहीं, इससे कुछ भी चेंज नहीं होता, हम फैमिली हैं। बाबा कहता है डैडी अब तो हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी ताकि मम्मी की याददाश्त वापस ला सके। रोना सोच रही थी कि एक तो मैं अचानक से उठी हूँ, मेरा बेबी इतना बड़ा हो गया, वो भी इतना ज्यादा क्यूट है और ऊपर से मेरा इतना हैंडसम हस्बैंड है, मेरी तो लॉटरी लग गई। और कहती है तुम बाबा के डैडी हो, इसका मतलब मेरे हस्बैंड हो। वो कहता मैं झूठ थोड़ी ना बोलूंगा, तुम्हारी याददाश्त आने से पहले मैं ही तुम्हारा ध्यान रख रहा था। वो कहती क्या इसलिए क्योंकि मैं मम्मी हूँ। तो कहता है इसलिए क्योंकि तुम ही मेरी लाइफ पार्टनर हो, मेरे सोलमेट हो, मैं तुम्हें मनाने का पूरा ट्राई करूंगा। फिर वो अपने फोन में इसके बारे में रिसर्च कर रहा था कि याददाश्त कैसे वापस लाएं। बाबा उसको अंदर धक्का मार देता है। अंदर मिस्टर वॉन बैठा था तो कहती है बाबा मुझे यहाँ पे लेके आया है।
वो कहता कोई बात नहीं, अंदर आ जाओ। वो चुपचाप आकर वहाँ कोने में बैठ जाती है और फिर कहती है क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर हमारे बीच में क्या हुआ था। वो उसको बताने लगा था, तभी बाबा बाहर से झांक के कहता है डैडी आप जल्दी से मम्मी की याददाश्त वापस लाने के लिए कुछ तो करो। और वो दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। देन वो तीनों घर पे वापस आते हैं तो मेड यंग लेडी बोल के उसका वेलकम करती है। बाबा कहता मम्मी आप हमारे साथ रहोगी ना। तो वो सोचती है मैं इसके साथ घर पे रहती थी पहले, मेरा बेबी भी इसके साथ, पक्का मुझे इसके लिए कोई फीलिंग्स होंगी, वरना मैं इसके लिए तो एंटीडोट थोड़ी ना बनाती। मिस्टर वॉन कहते चिंता मत करो, मैं तुम्हें अभी खुद को एक्सेप्ट करने के लिए फोर्स नहीं करूंगा, मैं तुम्हारी चॉइस की रिस्पेक्ट करता हूँ। वो कहती है मैं भी यहीं पे रहना चाहती हूँ। तो वो सब खुश होते हैं। फिर वो रात में बाबा को स्टोरी पढ़ के सुना रही थी ताकि वो सोचा है, तो वो उसको किस करके आंखें बंद करके लेट जाता है। इधर मिस्टर वॉन सोच रहा था कि वो रोहन को कैसे पटाएगा, इसलिए कहता है मुझे अपने वेयरवुल्फ चार्म का यूज करना होगा और अपनी शर्ट के बटन खोलने लग जाता है और फिर गेट पे जाता है। रोहन गेट खोल पूछती है बताओ क्या हुआ। तो कहता है आज रात मैं तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ। तो वो बाहर आकर कहती है ये तो अभी ठीक नहीं होगा। वो पूछता है क्या तुम मुझे लाइक नहीं करती हो, क्या तुम नहीं चाहती मैं तुम्हारा पार्टनर बनूं। और उसका हाथ पकड़कर अपनी चेस्ट पे रख लेता है, क्या तुम मेरी पार्टनर बनोगी। वो सोचती है मुझे पता है ये बहुत ज्यादा हैंडसम है, पर मैं अभी इसको इतने अच्छे से जानती नहीं हूँ। और कहती है मैं इतनी जल्दी हाँ नहीं कर सकती। वो कहता पर पहले तुमने कहा था। तो कहती है हाँ बट मुझे याद नहीं है ना। वो थोड़ा सैड होने लग जाता है तो वो उसको सहलाने लग गई थी। तो कहता तुम्हें पता भी है वेयरवुल्फ के हेड को टच करने का मतलब क्या है। तो पूछती है क्या मतलब है। तो वो उसके हेड से अपने हेड को टच कर लेता है, इसका मतलब है कि हम एक दूसरे को लाइक करते हैं। वो अपनी आइज बंद कर लेती है और सोचती है मैं इसकी ब्यूटी से इम्प्रेस नहीं हो सकती हूँ, होश में आ, और उसको हिम्मत करके धक्का मार देती है। देन फिर अंदर भागकर गेट बंद कर लिया था। मिस्टर वॉन कहता है ये ट्रिक तो काम नहीं करी और कुछ और ट्राई करना होगा। नेक्स्ट सीन में मिस्टर वॉन बैठा ड्रिंक किया जा रहा था और वहीं ढह जाता है। तभी रात में रोन आती है और उसको देखने लगती क्या हुआ तुम्हें। वो कहता मेरी हालत बहुत बुरी है। तो कहती मैं तुम्हारे लिए हैंगओवर मेडिसिन लेके आती हूँ। बट वो उसे खींच के अपनी गोद में बिठा लेता है और उस सोफे पे गिरा के उसके क्लोज होने लगा था। देन उसके मुंह पर कहता है चिंता मत करो, हम कभी भी अपने पार्टनर्स को फोर्स नहीं करते। रोहन क्या तुम भी मुझे थोड़ा सा लाइक करना स्टार्ट नहीं कर सकती, बस थोड़ा सा ही सही। और उसके ऊपर ही ढह जाता है, उसके ऊपर ही सो गया था। तो वो भी उसको सहलाने लग जाती है ये तुम्हारी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। वो उसको अच्छे से करके सो जाता है। फिर मॉर्निंग में मिस्टर वॉन बाबा को लेके आता है। बाबा आकर कहता है मम्मी डैडी ने बोला है कि आज वो हमें खिलाने के लिए लेके जाएंगे। मिस्टर वॉन कहता है बाबा ने आइडिया दिया है। तो बाबा कहता है डैडी आप मुझ पे मत इल्जाम लगाओ, आप खुद ही मम्मी के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो। तो हंसती हुई कहती है चलो बीच पे चलते हैं। तो मिस्टर वॉन उसका हाथ पकड़ के ले जाता है। वो लोग बीच पे आते हैं और कहते हैं चलो स्कल्पचर्स बनाएंगे। बाबा कहता है 4 साल के बच्चे सैंड के साथ खेलते हैं, मैं तो मम्मी डैडी के साथ खेलूंगा, मैं तो 5 साल का हूँ ना। फिर वो लोग साथ में खेलने लग जाते हैं। बाबा भागने लगा था और वो दोनों उसको देख के हंस रहे थे। वो कहता है क्या इंसानों में भी कपल ऐसे टाइम स्पेंड करते हैं। तो कहती है तुम क्या मुझे चेस कर रहे हो। बाबा कहते हैं डैडी अगर आप असली मर्द हो ना तो अच्छे से सामना करो, बहादुर बनो। तो वो कहता है हाँ मैं कर रहा हूँ। उसके लोग कहती है तो और मेहनत करो, शायद मैं मान जाऊँ। उसे किस करने वाली होती है। बाबा को प्यास लगी थी तो वो पानी लेने चला जाता है और वो बाबा के साथ अकेली रह गई थी, खेल रही थी। तभी वहाँ पर बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं। मिस्टर वॉन आके देखता है वहाँ पे कोई भी नहीं है। देन उसको मिंग का कॉल आता है। वो कहता है पिछली बार का सबक काफी नहीं था। तो मिंग क्या तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हें आसानी से मिल जाएंगे। और उसके हाथ में एक रेड बॉटल थी। इनफैक्ट हुआ कुछ यूं था कि वो जख्मी होकर अंकल के पास गया था और वो गुस्सा कर रहे थे कि मिस्टर वॉन ने घटिया इंसानों के साथ बच्चा पैदा किया, जैसे वो तुम्हें मिले उसको ये पिला देना। और कहता है मिस्टर वॉन इस बार तुम पक्का टपकोगे। मिस्टर वॉन को पता था मिंग क्या करना चाहता है, इसलिए वो अपनी सारी प्रॉपर्टी बाबा और रोहन के नाम पे कर देता है और सैडो की विला छोड़ के जा रहा था, क्योंकि उसने वहाँ पर उन दोनों के साथ जो टाइम स्पेंड किया था उसे बहुत मिस कर रहा होता है। वो जैसे वहाँ पर आता है तो मिंग कहता है अपनी स्पीड धीरे करो वरना मैं इन दोनों को टपका दूंगा। वो कहता तुम चाहते क्या हो। तो कहता है इसे पीछे आओ तो मैं इन दोनों को बख्श दूंगा। वो दोनों उसे पीने से मना कर रहे थे। वो कहता ठीक है इन दोनों काम तमाम करता हूँ। तो मिस्टर वॉन कहता रुको मैं पीता हूँ और उठाकर पीछे आता है। देन वो वहीं पे गिर गया था। वो दोनों भागकर जाकर उसके पास जाकर रो रहे थे। बाबा उसके मारने लग जाता है। तो मिंग कहता है तेरा बाप मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाया, तू क्या कर लेगा। बट मिंग वहाँ से भाग जाता है, जबकि उन दोनों ने मिस्टर वॉन को हक कर लिया था। रोहन कहती तुम्हें कुछ नहीं होगा, बट उसकी आइज बंद हो जाती है। नेक्स्ट सीन में रोहन की आइज खुलती है तो बटलर खड़ा हुआ रो रहा था। वो पूछती है मिस्टर वॉन कहाँ है। तो कहता है फैमिली के हेड नहीं रहे क्योंकि मुझे उनकी स्मेल फील नहीं हो रही। वो कहती है एक छोटी सी मेडिसिन उसे कैसे मार सकती है। मैंने इस बात को मानती और जाने लगी थी, बट बटलर उसको रोकता है कि मास्टर की बॉडी तो गायब हो गई। वो कहती है ऐसे कैसे बॉडी गायब हो सकती है। तो बटलर बताता है कि बॉस जाने से पहले अपना सब कुछ आपके और यंग मास्टर के नाम पे कर गए। तो वो रोने लग जाती है। उसे पता था वो हर्ट हो सकता है, तब भी वो हमें बचाने गया।
वेयरवुल्फ अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही को प्यार करते हैं और बॉस ने डिसाइड कर लिया था कि वो आपसे हमेशा प्यार करेंगे, तो उनका फ्यूनरल करना होगा। वो कहती कोई फ्यूनरल नहीं होगा, मैं नहीं मानती इस बात को और वो हमें छोड़ के नहीं जा सकता, वो जरूर वापस आएगा। तो बटलर उसको ढूंढने के लिए आता है। फिर वो गॉड से प्रे कर रही थी, तभी वहां पर एक बच्चा आता है तो पूछती है तुम कहाँ से हो। वो कहता है ये मेरा घर है। वो हैरान तुम्हारा घर। बाबा भी उसको देखने लग जाता है, बट वो बच्चा सिर्फ रॉन को देखे जा रहा था। बाबा सोचता है इस वुल्फ की भी स्मेल बिल्कुल डैडी जैसी क्यों है, और उसे बहुत केयरफुली एग्जामिन कर रहा था। इधर बटलर बताता है कि मैडम बॉस का कुछ पता नहीं चला। तभी वही न्यू वाला बच्चा उसको झांके देख रहा था तो सोचती है ये बिल्कुल मिस्टर वॉन जैसा क्यों दिखता है, मैं पागल हो गई हूँ, कुछ भी सोच रही हूँ। फिर बटलर के चाहते ही वो अंदर आता है तो पूछती है तुम बाबा के साथ क्यों नहीं खेल रहे। तो कहता है वो आदमी तुमसे इतने टाइम से बात कर रहा था। वो कहती है तुम है छोटे बच्चे और बड़ों की तरह बातें क्यों कर रहे हो। नेक्स्ट सीन में वो दोनों साथ में लेटे हुए थे और वो उनको स्टोरी सुना रही थी। तो बाबा कहता है मम्मी मुझे इसके साथ सो के अच्छा लगता है, बिल्कुल इसमें से डैडी जैसी खुशबू आती है। वो कहती है ये क्या बोल रहे हो, तो अपने मुंह पे हाथ रख लेता है और सोचता है मुझे मम्मी के सामने डैडी की बातें नहीं करनी चाहिए थी वरना मम्मी सैड होंगी। पर वो उसको सहलाने लगी थी तो वो न्यू चाइल्ड कहता है मुझे भी टच करो, तो वो उसको भी सहलाती है और फिर दोनों को सुलाकर चली जाती है। उसके जाते ही बाबा कहते डैडी, तभी वो आइस खोल के देखता है मेरे बेटे ने मुझे पहचान ही लिया। तो कहता मैं मम्मी को अभी गुड न्यूज दे के आता हूँ, बट वो उसको रोक देता है मेरी वाइफ को अभी मत बताओ, उसे बहुत अजीब लगेगा, जब मैं ठीक हो जाऊंगा ना तब उसको सरप्राइज दूंगा। बाबा कहता ठीक है डैडी, आपके लिए मम्मी से सीक्रेट रखूंगा इस बात को। नेक्स्ट सीन में वो बिल्कुल स्टाइल से खड़ा होता है जैसे मिस्टर वॉन खड़ा होता है। तो बटलर ये देख के हैरान था। वो कहता है हाँ ये मैं ही हूँ। तो कहता है बॉस ऑर्डर दीजिए और झुक जाता है तो उसके कान में कुछ बताता है। इधर वाना सोच रही थी मिस्टर वॉन कहाँ चला गया, तभी वो गेट पे जाता और अंदर आ गया था। तो कहती है तुम बाबा के साथ नहीं सोए। वो कहता है बाबा बहुत अजीब तरीके से सोता है, एक बेड पे सिर्फ वही आ सकता है, तो मुझे तुम्हारे साथ सोना है। वो कहते ठीक है मेरे साथ सो जाओ, कल से मैं तुम्हारे लिए दूसरा रूम अरेंज करा दूंगी। तो भागकर आकर उसके ब्लैंकेट में घुस जाता है। तो सोचती है ये बच्चा तो बहुत ज्यादा बॉसी है, मुझे ऐसी अजीब फीलिंग क्यों आ रही है। बिल्कुल मिस्टर वॉन के स्टाइल में बात करता है। और फिर वो मॉर्निंग में इसी बारे में सोच रही थी। वो आकर पूछता है क्या हुआ। तो कहती है बड़ों की बात है, बच्चे नहीं समझेंगे। वो सोचता है क्या है मेरे जाने से सैड है, मुझे मिस कर रही है, और कहता मुझे बताओ तो सही, शायद मैं कुछ हेल्प कर दूं। वो कहते तुम वेयरवुल्फ का एक ही लाइफ पार्टनर होता है, बाबा भी छोटा है, तो मैं सोच रही थी मैं वेयरवुल्फ क्लैन में जाऊं और अपने लिए एक न्यू पार्टनर ढूंढूं। तो वो गुस्से से खड़ा हो जाता है, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तो पूछते फिर क्या करूं, मेरा पार्टनर तो अभी तक आया नहीं। तो कहता है क्या पता वो अभी तक टपका ना हो, अभी तक उसकी बॉडी भी तो नहीं मिली है। वो सोचती है अगर वो अभी तक जिंदा है तो मुझे और बाबा को बेवकूफ बना रहा है। तो कहती है अगर वो जिंदा तो मिलने क्यों नहीं आया, तो फिर मैं उसका वेट क्यों करूं, अब तो मैं पक्का ब्लाइंड डेट पे जाऊंगी। और उठ के चली जाती है। फिर वो बटलर से बोल रहा था कि मुझे कैसे भी करके अपनी ओरिजिनल बॉडी को पाना होगा। बटलर कहता है मैंने कुछ लोगों को एंटीडोट लेने के लिए भेजा है। वो कहता बहुत देर हो जाएगी फिर तो बटलर कहता है एक लॉन्ग लॉस्ट सीक्रेट मेथड है, शायद उससे बात बन जाए, बाद में हम एंटीडोट मिल जाएगा। रात में वो आती है तो कहता है तुम दिन में कहाँ बिजी थी, ब्लाइंड डेट पे गई थी। रोनन कहते तुम बच्चे हो, बड़े को बारे में क्यों पूछ रहे हो। वो गुस्से से कहता बताओ मुझे किससे मिलने गई थी। तो कहती है पहले एक डॉक्टर था और वो स्पोर्ट्स कार चलाता है, फिर दूसरा एक इन्वेस्टमेंट कंपनी में डायरेक्टर है, वो तो बहुत हैंडसम था, फ्लावर बुके भी दिया। फिर तीसरा वो कहता बस करो मुझे सोना है, और मुंह फुला के सोने लग जाता है। बट वो हंस रही थी, वुल्फ्स के ब्रेन सर्किट खराब होते हैं क्या, मेरी कुछ भी बात पे विश्वास कर लिया। इनफैक्ट वो झूठ बोल रही होती है। और फिर वो सो गया था तो उसके गाल पे किस करने लग जाती है, जिसकी वजह से वो अपने असली रूप में आ जाता है। मॉर्निंग में उठती है तो देखती है मिस्टर वॉन, तो उसे देख के हैरान, और फिर दोनों बाप बेटों को डांट लगाती है, तुम्हें पता है ना तुमने गलती की है। वो कहता मम्मी सॉरी, आगे से मैं डैडी की कोई बात छुपाने में हेल्प नहीं करूंगा। वो कहता मुझे माफ कर दो, मेरी सच में याददाश्त चली गई थी, और इशारा करके बाबा को बाहर भगा देता है। उसके कहता मैंने जानबूझ के नहीं छुपाया। उसके पास बैठने लगा था, वो घूरती है तो खड़ा हो जाता है वापस से। तो कहता है ये सब कुछ उस मिंग की मेडिसिन की वजह से हुआ है। वो कहती है तुम हमें इस तरह से बचाना चाहते थे, खुद को रिस्क में डाल के। तो कहता और नहीं तो क्या, मैं तुम दोनों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। वो कहती है मुझे नहीं पता मेरी मेमोरी जाने से पहले तुम्हारे दिल में मेरी क्या इमेज थी, मुझे लाइफ स्पेंड करने के लिए पार्टनर चाहिए, कोई शील्ड नहीं। वो कहता प्रॉमिस कर, तो आगे से कुछ भी करूंगा तुमसे डिस्कस करूंगा पहले, क्या तुम मेरा पार्टनर बनने के लिए तैयार हो। फिर उसके फोरहेड पे किस कर लेता है तो वो हंस पड़ती है। नेक्स्ट दिन में बाबा खेल रहा था तो आके पूछते तुम्हारी मम्मी कहाँ, कहीं दिख नहीं रही। बाबा को याद आता उसकी मम्मी किसी पे फोन पे बातें करते हुए स्माइल कर रही थी। तो सोचता मम्मी किससे बात कर रही है, और फिर कॉल आया तो उसने बोला चलो ड्रिंक करने चलते हैं। देन फिर उससे कहती है मैं डेट पे जा रही हूँ, तुम घर पे रहना। उसे सहलाकर चली गई थी। बाबा कहता मम्मी ने बोला वो डेट पे जा रही है। वो गुस्से में आ जाता है, मैं भी देखूं किसके साथ डेट पे जा रही है। वो टल्ली होकर जा रही थी तो भाग कर आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। तो पूछती कौन है, फिर उसको देख लेती है, अच्छा तुम, और उसको अकड़ लेती है। वो भी उसे पकड़ लेता है, सीक्रेटली ये सब कर रही थी अच्छा। तो कहती है मैंने सिर्फ ड्रिंक किया, तो गुस्सा क्यों कर रहे हो, कोई बुरा कांड थोड़ी ना किया है। तो वो उसे घर पे ले आता है और कहता है तुम मेरे साथ गलत कर रही हो, तुम्हें पता है मुझे कितनी चिंता हो रही थी,
जब भी तुम अचानक भाग जाती हो मुझे डर लगता है तुम्हें कुछ होना चाहे। तो कहती है सॉरी। तो कहती तुम्हें बताया था वेयरवुल्फ का सिर्फ एक ही मेट होता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो कहती मैं भी करती हूँ, पर अभी हमें थोड़ा विश्वास कम है। तुम हमेशा मुझे कंट्रोल करते हो, पर मुझे भी थोड़ी स्पेस चाहिए। और उसके गले में हाथ डाल लेती है। गुस्सा मत करो, आगे से ध्यान रखूंगी। दैन उसे पकड़ के हिलाने लगी थी, मनाने लग जाती है। फिर वो अपनी पुरानी फ्रेंड जिया जिया से मिलने के लिए चाहती है, जो उसे देख के हैरान। तो कहती है ऐसे क्यों एक्ट कर रही हो, तुमने घर में कोई लड़का छुपा रखा है। अंदर आके बेड पे देखने लगी थी, तो भाग कर जाकर उसे रोक देती है कि मेरी मॉम है। वो कहती है फिर इसमें छुपाना क्या है। और ब्लैंकेट उखाड़ के देखते तो उसमें कैंग था। फिर पूछती है ये सब क्या चल रहा है। कैंग कहता है मैं इसे लाइक करता हूँ। वो खुद हैरान थी, बट वो उसे हाथ पकड़ कहता है मैं सच में तुम्हें पसंद करता हूँ, मेरे साथ रह लो प्लीज। रोनन भी खुश हो रही थी और पूछती है तुम मुझे एक्सप्लेन करोगी। तो जिया जी उसे बताती है कि मैंने उसको पास से उठाया था, इनफैक्ट वो उसको जख्मी हालत में पड़ा हुआ मिला। तो उसे टच करके देखती है और उसकी सांसें चल रही थी, तब उसको चैन मिलता है। देन उसे उठा के घर ले आई थी और उसकी जान बचा ली थी। वो कहती है यानी तुम दोनों साथ में हो। तो वो घुटनों पर आ जाता है कि मेरी गलती है, मैं इसे लाइक करना स्टार्ट किया। वो कहती है मैं तुम दोनों गुड विशेस देती हूँ। तो वो उसको किस कर लेता है। देन फिर वो दोनों चुपके घर पे आती है, उन दोनों को बाहर खड़ा करके मिस्टर वॉन को आके पकड़ लेती है, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, मेरी फ्रेंड है उसे प्यार हो गया। तो कहता है फिर उन्हें डिनर पे बुला लो। तो कहती है उसका नाम कैंग है, मुझे पता पहले जो भी हुआ कैंग की वजह से तुम गुस्सा हो, पर हम इंसान हैं, एक दूसरे को माफ कर देते हैं। तुम ह्यूमन इमोशंस को सीखना चाहते थे ना, तो मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि माफ करना कैसे होता है। वो कहता है अगर तुम खुश हो तो मैं कुछ भी करने को रेडी हूँ। तो वो उन दोनों को अंदर बुला लेती है। रोनन कहती है अब मैं तुम दोनों वेयरवुल्फ को सिखाऊंगी प्यार कैसे करते हैं। वो दोनों हैरान प्यार। फिर वो टीचर बनी हुई थी और वो दोनों नोट्स लेके बैठे थे। तो बताती है कि जब प्यार में होते हैं एक दूसरे का ध्यान रखना होता है, सामने वाले की पसंद नापसंद सबके बारे में बताना चाहिए। जैसे उसका बर्थडे हो तो उसको स्पेशल गिफ्ट तैयार करना, अचानक से हक करना, फ्लावर्स देना, लव लेटर्स लिखना। और मिस्टर वॉन की टकली में मार देती है तुम इससे लड़ रहे हो, पर फिर उसको सलाती भी है चिंता मत कर मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी। तो बाकी सब हंसने लगे थे, जबकि मिस्टर वॉन गुस्से में। और फिर कैंग से कहता है तुम्हें मेरा एक काम करना है। उसके कान में कुछ बताता है। रात में वो बेड पे लेटी हुई थी, वो आता है, उसे अपने पास बिठा कर कहती है हमने स्पेशल कुकिंग की बात की थी ना। वो कहता मैं रेडी हूँ। तो उसे हक करके किस करने लगी थी। वो कहता मैं नोटबुक और पेन लेके रेडी बैठा हूँ। तो उसे गुस्सा आ जाता है, सारा रोमांटिक मोमेंट खराब कर दिया और कहती जाके सो जाओ। वो कहते इसने तो कहा था मुझे पढ़ाएगी। फिर वो मैसेज करके जिया जी को बताती है तो हंस रही थी और कैंग को बताती है तुम्हारा बॉस तो सच में स्ट्रेट है, उसे रोमांस का घंटा कुछ पता नहीं, कहीं तुम भी। पर वो उसे घेर के किस करने लग जाता है। नेक्स्ट में वो दोनों हाथ पकड़ के घूम रहे थे। वो कहती है अब तुम काफी काइंड बनने लग गए। मिस्टर वॉन सोचता है मैं वुल्फ फैमिली का हेड हूँ, मैं तो नर्वस क्यों हो रहा हूँ। इधर ये सब छुपे हुए थे। जिया जी कहती है तुम्हारा बॉस कुछ एक्शन क्यों ले रहा। बाबा कहते डैडी थोड़ी हिम्मत दिखाओ, आप हमारे वेयरवुल्फ के खानदान से हो। तो वो घुटनों पर गिर जाता है उसके सामने और कहता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी। बेचारा इतना नर्वस हो गया था, रिंग निकालना भूल ही गया। बाद में रिंग निकालता है तो वो हंस पड़ती है, हाथ आगे करके कहती पहना दो। जैसे वो उसे रिंग पहनाता है ये तीनों भागकर फ्लावर बुके और बैलून्स लेके आ जाते हैं और उन्हें किस करने कहने लगे थे। जैसे वो किस करने वाला था उसको पेन फील होता है, तो वो उसको किस करने लग जाती है खुद ही और कहती है अब से मैं तुम्हारी एंटीडोट हूँ। मैंने सुना है लवर्स की किस वेयरवुल्फ को ठीक कर देती है। तो वो भी उसे किस करने लग जाता है। बाबू कहता है मम्मी अगर डैडी ने आपको परेशान किया ना तो मैं भी इनको छोड़ दूंगा। वो कहता है ऐसा कभी नहीं होगा। तो बाबू नाचने लग जाता है अब से हम हमेशा साथ रहेंगे। वो कहती है मैं तो भूल ही गई थी आज फुल मून है। तो वो दोनों हंस रहे थे। जिया जी कहती है वेयरवुल्फ फुल मून को वाइल्ड हो जाते हैं। वो कहता है ऐसा मत बोलो, रोमांटिक मोमेंट खराब कर रही हो। रोनन कहती है अगर तुमने मुझे ज्यादा अनकंफर्टेबल किया ना तो तुम्हें बाद में पनिशमेंट दूंगी। वो कहता है क्या बोल रही हो, बाबा यहीं पे है। और सब हंसने लग जाते हैं। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।